यही सबसे बड़ा। और अभी शिविर का अभी 10 लाख क्षण में पूछा ना, तो तुम्हारा एक ही नियम है 10 लाख क्षण में। तुम अपने घर में 10 दिन सारे पुरुषों के लिए कहोगे कि घर में तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं, शिविर में जाओ। नहीं लगे तो 10 दिन के लिए किवाड़ बंद कर दो, बोले घर से बाहर, गेट आउट। या तो शिविर में जाओ और जहां जाना है वहां जाओ, 10 दिन तुम घर में नहीं रहोगे। शिविर में भर्ती कराओ और तुम फिर क्या करो, इनको रोटी मत खिलाना, पिता को नहीं खिलाना, पति को नहीं खिलाना, बेटे को नहीं खिलाना, भैया को नहीं खिलाना, लेकिन 10-10 शिवरार्थियों के लिए भोजन कराना। और शिवरार्थी में ये आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। फिर पति मान के मत खिलाना, क्या मान के खिलाना, पिता मान के मत खिलाना, क्या मान के खिलाना। तो बोले तुम अकेले भोजन, नहीं नहीं हमारे पास 10-10 शिवरार्थी आएंगे, उनमें इनके नंबर भी आ सकते। पिता मान करके जिंदगी भर रोटी खिलाएं, पति मान करके जिंदगी भर रोटी खिलाएं, बेटा मान करके जिंदगी भर रोटी खिलाएं, भाई मान करके जिंदगी भर रोटी खिलाएं। 10 दिन शिवरार्थी मानकर रोटी खिलाओ, तुम्हारी नारी पर्याय सफल हो जाएगी, नारी पर्याय सफल हो जाएगी। वही मुनिराज जिंदगी भर बेटा मान के खिलाया, पति मान के खिलाया, पिता मान के खिलाया, और वही मुनिराज बनने के बाद फिर तुम्हारे घर में आ जाए तो अंतर आएगा कि नहीं। वही महाराज हैं जो तुम्हारे घर के थे, जो कभी बेटा थे, पिता थे, पति थे, भाई थे, और वही महाराज बन के आते हैं। कितना अंतर है बताओ, बहुत अंतर। इसी प्रकार से अभी अशोकनगर की सारी महिलाओं को, और बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, तो सबको एक ही हाका करें महिलाएं, एक ही, चाहे लड़के करें चाहे भिड़के करें, जो तुम्हें करना हो। वो नाटक करना तो तुम जानती हो खूब जम के, इनको कैसे लाइन पे लाया जाता है ये तो तुम सब जानते हो, मैं नहीं जानता इतना। जैसे बने तैसे 10 दिन के लिए इनको शिविर में भेज दो, कहीं भी भेज दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अशोकनगर ही भेजो, जहां भेजना हो भेजो। 10 दिन के लिए पुरुष घर में नहीं, महाराजों के पास रहेगा। नहीं तो सम्मेद शिखर जाओ, गिरनार जाओ, 10 दिन में घर में मत रहो। पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं भेजो, जहां भेजना हो। मैं कभी नहीं कहता हूं कि तुम सब यहीं आओ, किसी भी महाराज के पास रहो। हमें तो खुशी है कि किसी भी महाराज के पास है, लेकिन है तो साधु के पास ही ना। परसों मैंने कहा था, कई लोग कहते हैं ये भगत मेरा है, ये भगत उन महाराज का है, ये भगत उन महाराज का है। नहीं, गलत है। मेरा मानना है कोई भी बेटा किसी भी महाराज के पास है, मुझे खुशी है तो महाराज के ही पास ना। ऐसे तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस 10 दिन किसी साधु के पास जाकर के धर्म ध्यान करो, तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ, तीर्थ क्षेत्रों के 10 दिन व्यतीत करो। 10 दिन उस आरंभ परिग्रह में जिसमें 355 दिन तुमने राग द्वेष मोह किए हैं, उसको 10 दिन से पर्व के दिनों में उससे निर्वृत्त हो जाओ। तो जहां कहीं बाहर के लोग जहां तुम्हारा मन पड़े वहां जाओ, और यहां पड़े तो यहां तो दरवाजा खुले ही। इतना बड़ा पंडाल बना रहे हैं, इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अशोकनगर के बालकों में बहुत गजब का उत्साह है। जिस ढंग से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपना सब महिलाओं को एक ही कहना है, सबको आज ही से इस पर हिदायत। बेटा माँ बेटे से कहे, है छोकरा सुन ले, चाहे नौकरी करता हो चाहे धंधा करता हो, 28 तारीख से घर में नहीं दिखना है। तो फिर मैं कहां भेजे, बोले शिविर में जाए, और फिर शिवरार्थी बन करके मेरे घर में नंबर पड़ जाए तो आ जाना। मैं जिंदगी में अपने परिवार को शिवरार्थी बन के खिलाना चाहती हूं, और एक बार तुमने शिवरार्थी बन के खिला दिया, एक दिन तुम उसको मुनि बन करके आहार दान दोगी। कोई साधारण काम नहीं है। इन शिवरार्थियों को आहार कराना रैसल है, जिनके घर बहुत दूर होते हैं, जो हमेशा मुनियों को नहीं पा पाते। तुम लोग कह रहे महाराज जी कोई को 33 दिन हो गए,
कोई को इतने दिन हो गए, कोई बात नहीं, हमारी पूर्ति, सारे हजारों शिवरार्थी आएंगे, प्रत्येक घर की पूर्ति कर देंगे। हाँ ऐसा होता है, हुआ है ऐसा। रक्षाबंधन की कथा में आया है कि हजारों चौके थे, सब क्या करें, तो विष्णु कुमार ने कहा जिन जिन के यहाँ महाराज के आहार हुए हो उनको तुम ले जाओ, उनको फिर तुम ले जाओ। तभी से रक्षाबंधन में वात्सल्य भोज का रखा है, एक दूसरे के यहाँ जाते। इसी प्रकार हम भले तुम्हारे यहाँ नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारा आशीर्वाद लेकर 24 घंटे धर्म का संस्कार लेकर के शिवरात्रि तुम्हारे घर में पहुंचेगा, वो ही तुम्हारे पुण्य को इतना बढ़ा देगा कि एक दिन तुम साक्षात महाराज को आहार देने की स्थिति में आ जाओ। इसलिए महिलाओं का काम क्या कहा हमने, आज ही मीटिंग होना, पहले से कह देना, नहीं तो ये छोकरा मम्मी पहले से नहीं कहा, मैंने छुट्टी नहीं ले पाया, अभी 8 दिन है। बेटों को, पत्नियों को कहना है आज ही से इनको हिदायत दे दो, कान खोल के सुन लीजिए, यही भाषा में बोलना। 10 दिन 28 तारीख के बाद घर में दिख गए तो कहाँ जाऊं, बोले शिविर में जाइए और शिविर में 10 दिन धर्म कमाइए और वहां से कमा करके मुझे लाइए। स्त्री को पति की कमाई पर खर्च करने का अधिकार है, कमाएगा ये, जैसे धन कमा करके तुम्हें अधिकार कमा लेते ना, ऐसे के 10 दिन धर्म कमाइए, मैं तुम्हें भेज रही हूं और कमा करके सारे 10 दिन की कमाई मुझे ला करके दीजिए, जिससे मुझे कार्य का पुण्य लग सके। मैं शिविर में तो भर्ती नहीं हो सकती हूं, लेकिन शिविर में भर्ती तुम करा सकती हो। इसी प्रकार भाई है तो भाई के ऊपर हंगामा करो, शिविर में जाना है, 10 दिन घरों में बैठकर धंधा पानी सब कर लिया जिंदगी में। यही तो पर्व आते हैं साल भर में एक बार। अरे सारे दिन भर 24 घंटे साल भर वही पाप, वही आराम, वही परिग्रह करते रहे तो महानुभाव ये परिग्रह तुम्हें दुख का कारण बन जाएगा। कम से कम पर्व के दिन 10 दिन आते हैं, 10 दिन कम से कम व्यापार मत करो। अरे एक मजदूर अमावस्या की रोटी नहीं खाता, एक मजदूर अमावस्या को मजदूर पे नहीं जाता। तुम्हारा ऐसा दिन एक दिन आ जाएगा। और जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है वो पर्व के दिन की रोटी नहीं खाता। पर्व के दिन नौकरी पे नहीं जाएगा, कमाई पे नहीं जाएगा, कितने भी स्थिति हो जाए। जैनी का नियम था पर्व के दिन में व्यापार नहीं करूंगा, पर्व के दिनों में मजदूरी नहीं करूंगा, पर्व के दिनों में नौकरी नहीं करूंगा। जो पर्व के दिनों में भी धंधा करते हैं, जो पर्व के दिनों में भी वैसी जिंदगी जीते हैं जो साल भर होता है, तो एक दिन उन्हें मजदूर होकर के अमावस्या मनाना पड़ती है। बोलो करना तो है ही, या तो अमावस्या की रोटी खाना बंद करो, ऐसी पर्याय में जाओ, और या पर्व के दिन में हम सब धंधा पानी नौकरी छोड़ करके पर्व के दिन मैं धर्म ध्यान करूंगा, शिविर में भर्ती होकर के मैं अपने 24 घंटे धर्म करूंगा। तो जाओ, तुम्हें कभी मजदूर नहीं होना पड़ेगा और अमावस्या भी वर्जित नहीं होगी। अमावस्या मजदूर को वर्जित है, सेठ को नहीं। अमावस्या में सेठ मजदूर पैसा कमा सकता है लेकिन मजदूर नहीं क्योंकि उसने पर्व के दिन में कमाया था, इसलिए उसे अमावस्या के दिन ये नियम बनाया गया। इसलिए ऐसा अभी से कह दो, एक बार 10 दिन अशोकनगर के धोनी बोर्ड लगा दो। पहले बोर्ड लगता था 8 दिन पहले, इतनी तारीख से 10 लाख क्षण पर लग रहे हैं। जो लगे हुए ग्राहकों को जो माल लेना है वो ले जाओ, 10 दिन दुकान बंद रहेगी, 10 दिन व्यापार बंद रहेगा, 10 दिन हमारा कोई धंधा पानी नहीं। नौकरी में कह दीजिए चाहे मेडिकल लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, 10 दिन हम अपना धर्म ध्यान करेंगे, चाहे भली हम बाद में ओवर ड्यूटी दे देंगे, पर ये 10 दिन के लिए प्रत्येक। और तुम्हारे अशोकनगर का तो और महाभाग्य है कि इस बार शिविर तुम्हारे नगर में लग रहा है। दुनिया गंगा जी नहाने जाती है और इस बार गंगा जी तुम्हारे दरवाजे आई है, उसके बावजूद भी तुम लाभ नहीं ले पाओ तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। कार्यकर्ताओं की चिंता मत करो,
सारे कार्यकर्ताओं से मेरा कहना है, तुम कार्यकर्ता के नाम से शिविर मत छोड़ना महानुभाव। कार्यकर्ता तो तुम कहीं भी कभी भी बन जाओगे, लेकिन तुम्हारे नगर में जो शिविर लग रहा है उसका लाभ लेना। गंगा तुम्हारे दरवाजे आए और उसमें नहीं नहा पाओ तो फिर गंगा जी भी लौट गई तो फिर बेटा बुलाना कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ये काम, कोई पंचायत नहीं, कोई शिविरार्थ नहीं, कोई सारे पुण्यार्जकों से कहना है तुम शिविर में बैठो। पंचायत से कहना सब शिविर में बैठो। सारे वॉलंटियरों से कहना है शिविर में बैठो। व्यवस्था की तुम कोई चिंता मत करना, व्यवस्था की कोई चिंता मत करना। मैंने आज प्रवचन में कहा था, मेरा हर शिविरार्थी स्वयं सेवक है, स्वयं व्यवस्थित है, स्वयं अनुशासित है, उसे किसी की कोई जरूरत। पहला मस्ट एंड मस्ट, यदि तुमने कोई कार्य लिया है कि तुम्हें कार्य नहीं, पहले शिविर में भर्ती होऊंगा जो विकलांग हों, जो शिविर के अयोग्य हों, सुनो ना, जो शिविर के अयोग्य हों वे लोग भली व्यवस्था में जावे तो जावे, लेकिन जो शिविर के योग्य हैं उनको शिविर में बैठालना है। अब ये ड्यूटी किसकी है? मैंने अपनी ड्यूटी ट्रांसफर कर दी। अशोकनगर के सारे बेटे, पति, भाई, पुरुष ये सब शिविर में बैठेंगे। ये ड्यूटी मैंने किसको दे दी? अब ड्यूटी नहीं निभाई तो फिर ध्यान रखना, तुम जिस पर्याय में पड़ी रहो, हमें क्या देना देना। हाँ, थोड़ी गारंटी ले रहा हूं तो कुछ तो तुमसे कार्य कराऊं। ये कार्य अशोकनगर की महिलाओं का है कि अपने पुरुषों को 10 दिन के लिए समस्त कार्यों से फ्री करके माँ धर्म ध्यान में बिताना। 355 दिन है, खूब कमाओ खाओ, लेकिन 10 दिन तो कम से कम अपने परिवार को प्रेरणा दो। बेटा है तो उसे समझाओ, पति है तो उसे समझाओ, भाई है तो उसे समझाओ। और जो अभी तुम 10-5 लोगों को रोटी तो बना के खिलाती होगी, एक महिला कम से कम कितने लोगों को रोटी खिलाती प्रतिदिन? 5 मान लो। हाँ, तो वो तो खिलाना, पर घर के किसी संबंधी को नहीं, शिविरार्थी को खिलाना है। खिलाना तो है, जितनों को खिलाती हो उतनों को खिलाना है, लेकिन वो संबंध ना हो, रिलेशनशिप ना हो। मात वो शिवरार्थी, शिवरार्थी, शिवा अर्थी, मोक्ष मार्ग में चलने का ही जिसका प्रयोजन हो उसको बोलते हैं शिवरार्थी। गुरुदेव, आपके कहे बगैर तो हालत बहुत ऊपर पहुंच गई। ये लगातार मेरा फोन बज रहा है। 4500 ऑनलाइन शिविरार्थियों के फॉर्म भरे हो चुके। एक बार तालियां बजाइए ना। और अभी ऑफलाइन का तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो इस विश्वास में रहते हैं कि वहां पहुंचेंगे, फॉर्म भरेंगे और भर्ती हो जाएंगे शिविर में। फिर भी अब गुरुजी कह रहे हैं तो जब आई गई है गंगा तो अपन सब नहाएंगे। अंतिम जिज्ञासा के लिए